हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। हम करेंगे ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 9/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसी कितनी सम इवन नंबर हैं जिनके ठीक बाद 3 के गुणज है, मतलब कि हाउ मैनी इवन नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाय मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ऐसी कितनी इवन संख्या है जिनके ठीक बाद 3 के मल्टीपल हैं। देखो, इवन संख्या सबसे पहले 10 है, 3 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों। इसके बाद उसके बाद इवन संख्या 58 है, 3 का मल्टीपल है। एक तो ये हो गई। फिर 94 के बाद 3 का मल्टीपल नहीं है। 92 के बाद 3 का मल्टीपल नहीं है, 29। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होंगी ऐसी? ऑप्शन 4 ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 2, 96, 98, 102, 110, 126। देखो, पहले गैप देखते हैं। यहाँ पे 2 का गैप है। यहाँ पे फिर कितने गैप आए दोस्तों? ये गया हमारे पास 4 का गैप। 2 का गैप, 4 का गैप, फिर 4 का डबल 8 का गैप, फिर 8 का डबल दोस्तों कितने गैप है? यहाँ पे 16 का गैप है। फिर 16 का डबल 32 का गैप आना चाहिए, तो 32 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 26 में 32 ऐड करोगे 158। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए कथन उसके 2 संभावित निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प चुने। कथन है, स्टेटमेंट है, राज्य एक्स की सरकार ने मानसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से साउथ से ए के वेस्ट में ले जाने का फैसला लिया। अभी इसके आधार पर बताना है दोस्तों कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। शहर पश्चिम भाग में यात्रियों की आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफी अधिक है। शहर के पश्चिम भाग में, देखो यहाँ से दक्षिण से पश्चिम ले जाया जा रहा है, तो हम ये बात कह सकते हैं शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्रियों की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होंगी। दोस्तों, दक्षिण में अगर बस पहुंचा दी, इतनी तो रखी दी होंगी। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं कि ताकि काम चल जाए वहां पे। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण में। इतनी बचे तो 40% ही तो भेजी है, 60% तो बच गई ना वहां पे। तो ये भी निकाल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्या आएगा। देखो, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। यहाँ पे दोस्तों कितने का डिफरेंस आया? 11 का। यहाँ पे अगर 0 का 56 होगा, 0 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 11 का आएगा, फिर 0 का डिफरेंस, फिर 11 का डिफरेंस। ठीक है ना? देखो, फिर 0 का, फिर 11 का। तो यहाँ पे क्या है? देखो, 0 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है दोस्तों। फिर कितने का? 0 का डिफरेंस आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 56 आना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सीरीज में यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सारी की सारी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा? सारी संख्या हटानी है दोस्तों दाएं से 5वें स्थान पे। ठीक है, तो 1 ये होगा, 2, 3, 4, 5। तो 5वें स्थान पे क्या आएगा? 5वें स्थान पे आएगा जे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। 5 बंदे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 6 बंदे हैं उत्तर की ओर, नॉर्थ की साइड फेस है उनका। के कितने बंदे हैं? 6। मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे 6 बंदे हैं। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, तो मैं ऐसी कंडीशन में 2 बनानी है आपको, 1 2 3 4 5 6। के इस कंडीशन में यहाँ पे है और इस कंडीशन में मान लो यहाँ पे है। के पंक्ति किसी एक सिरे पर है, वाई के दाईं ओर तीसरे तीसरे वाई के दाईं ओर तीसरे। देखो, यहाँ तो दाईं ओर नहीं होगा, या कैंसिल हो गया। 1 1 2 3, तो वाई यहाँ होगा।
वाई के दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, वाई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। डी और एच अगल बगल बैठे हैं, डी एच आपको एक साथ बिठाने हैं, तो यहाँ तो कंडीशन नहीं बनेगी, तो डी एच यहाँ होंगे दोनों, वहाँ पे इस साइड। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, तो डी यहाँ पे है और डी और एच बगल में बैठे हैं, तो एच यहाँ पे है। तो आपको बताना है के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है डी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने पुरुष हैं प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं लेकिन पात्र नहीं है, मतलब कि स्क्वायर में नहीं आना चाहिए दोस्तों, पुरुष सिर्फ सर्कल में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा है पुरुष प्रवक्ता है जो ये सर्कल में आता है लेकिन ये स्क्वायर में नहीं आता, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट 4। क्वेश्चन नंबर 8, 5 डिब्बे ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक रखे हैं किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है, सी ई एक साथ है दोस्तों, ऐसे हो सकता है या फिर ई ऊपर होगा सी नीचे होगा, लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे रखा गया है, ठीक है। एक साथ रखा गया लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ए दोस्तों इन दोनों के ऊपर या ए ना है, यहाँ आएगा ए यहाँ नहीं आएगा और ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। एक पोजीशन ये होगी, ठीक है, एक पोजीशन ये होगी, ए यहाँ नहीं आ सकता। 5 डिब्बे हैं देखो, ए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आगे देखते हैं अब। डिब्बा बी को डिब्बा सी के तीसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। डिब्बा बी को सी के तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो दोस्तों डिब्बा बी को सी के तीसरे स्थान पर रखा गया है, मतलब कि तीसरा स्थान कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। डिब्बा बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो एक एक दो तीन, तो बी यहाँ होगा दोस्तों, ठीक है, एक कंडीशन में। और इस कंडीशन में मान लो 5 हैं, देखो 2 तो ये हो गए और सी से 3 स्थान ऊपर कौन है, बी है, एक एक दो, ये बी हो गया। डिब्बा डी और ई के बीच केवल एक डिब्बा है, डी और ई के बीच केवल एक डिब्बा है, डी और तो डी दोस्तों कहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तो ए यहाँ होगा, ये कंडीशन बनेगी। तो कौन सा अब पूछा इसने, कौन सा डिब्बा के ठीक मध्य में रखा गया है, तो मध्य में कौन सा है, डी है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ मुंह है, फिर 7 व्यक्ति का ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बिठाने हैं, ए ऐसे हो सकता है, ए और जी, एक दो तीन, तो दोस्तों जी अगर इस साइड है, एक दो तीन, तो ए इस साइड होगा, ठीक है। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों ये कंडीशन तो फेल होगी फिर, तो ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, एक दो, ये चलेगी, ठीक है, ये कंडीशन ठीक है। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ है जो यहाँ नहीं आ सकता,
एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ 7 डिब्बे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब कहता है एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, देखो ई यहां लूंगा, एफ ई के दाईं ओर 1 2 तो यहाँ ए है, यानी एफ यहाँ लेंगे दोस्तों, एफ यहाँ हो सकता है, ठीक है। एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान, अब अच्छा एफ ई के दाईं ओर दूसरे, अगर ई यहाँ है 1 2, ये एफ हो गया, ई यहाँ नहीं हो सकता, और ई यहाँ है अगर 1 2 तो एफ यहाँ होगा। और इसने कहा कि एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ जी के बगल में नहीं बैठा, तो ये कंडीशन फेल होगी फिर, ठीक है। तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये सी हो गया दोस्तों। यहाँ बचा कौन सा फिर, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डी बच गया, तो यहाँ होगा डी। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये बैठा है डी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक सेकेंड, कौन बैठा है, ऑप्शन 4 डी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या 10 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। देखो अब क्या करना है आपको, प्रत्येक सम अंक में 1, प्रत्येक विषम में तो ओड नंबर में तो 1 3 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक इवन नंबर में क्या करना है आपको, 1 घटाना है। तो यहाँ 3 होगा, इवन में से 1 घटाना है, ये 7 होगा, और ओड में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 1 और 3 ये होगा, फिर 4। तीसरा देखना दोस्तों, तीसरा देखना आपको, सीधा आप ऐसा करिए, लेफ्ट से तीसरा, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक का योग बताना आपको। तो दाएं से तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, ये होगा, इवन में 1 घटाना है, 3, ठीक है। तो 3 और इसका क्या था, ये 4, 4 3 कितना होगा, 7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आप सीधा वही करिए जो पूछा गया है, बाएं से तीसरे में चेंज करिए और दाएं से तीसरे में चेंज करिए डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 11, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं, ठीक है। देखो पर्सन है, मंथ है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर और दिसंबर, ठीक है। कितने महीने हो गए, विभिन्न महीने, 1 3 और 3 6। आर सितंबर में यात्रा करता है, आर करता है सितंबर में, यहाँ होगा आर, ये मंथ है, और यहाँ नंबर ऑफ पर्सन है जो ट्रैवलिंग करते हैं। आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो टी यहाँ होगा, फिर यू और पी के बीच कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता, यू और पी, यू पी दोनों साथ में आएंगे। देखो यहाँ तो 2 बंदे साथ में नहीं फिक्स हो सकते ना यहाँ, तो यू और पी के लिए पोजीशन जनवरी फरवरी हो गई। पी यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, पी यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। पी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, पी और एस के बीच 2 से अधिक रख रहे हैं आप लोगों, ठीक है। पी और एस के बीच 2 से 1 2, देखो पी और एस के बीच 2 1 2, तो दोस्तों एस यहाँ करेगा, फिर पी और एस के बीच 2 से अधिक, तो बचा कौन सा, 1 बच गया, ई हो गया, क्यू बच गया है ना, तो यहाँ क्यू करेगा जुलाई में। तो इनमें से कौन जुलाई में यात्रा करता है, ऑलरेडी कर चुके हैं क्यू, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जो रिलेशन इनके अंदर है वही आपको देखना है,
देखो ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ठीक है। तो 4 का 2 गुना 8 है, इसमें 2 गुना नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों ऐसा? ऑप्शन फर्स्ट, 4 का 2 गुना क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 13, P5 ऐसे ये सीरीज है। देखो P का नंबर 16 होता है, 16 माइनस 2 14, माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8। तो मतलब कि स्टार्टिंग में H आएगा, सभी में है। 5 और 2 7, फिर उसके बाद 3 आया दोस्तों, फिर 8 आया, ठीक है। फिर 3 आया, फिर 8 आया, 5 7, पहले लास्ट वाला देखते हैं। यू के बाद यू है, या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 1 मिनट में हटा देता हूँ। इसने कुछ और लॉजिक किया है इसमें। देखो इसने क्या लॉजिक लगाया है इसमें। 16 है इसका नंबर, इसका 21 है। 16 और 21 का डिफरेंस 5 आता है। क्या आता है? 5 आता है। यहाँ पे आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है दोस्तों? 7 आता है। बीच में डिफरेंस लिख दिया, 15 माइनस 12 3। इसका नंबर 18 होता है, इसका 10 होता है जे का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 18 माइनस 10 8 आएगा। तो डिफरेंस आना चाहिए। देखो 6 माइनस 8, ये तो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको दूसरे वाले में से पहला माइनस करना है। जे माइनस 8 करेंगे दोस्तों, देखो दो का डिफरेंस है यहाँ पे। 4 माइनस 8 ये, लेकिन आपको राइट से डिफरेंस लेना है, ठीक है। राइट वाले में लेफ्ट वाला माइनस करना है, तो ये उल्टा कर दिया इसने। 5 माइनस 8 नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ देखो 10 माइनस 8, 2 का डिफरेंस है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है। स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है। ये T है दोस्तों, ये P है, T के पश्चिम में। और स्तंभ R के उत्तर में। स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है, और R के क्या है? P उत्तर में है, और स्तंभ R के उत्तर में है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में कंफ्यूजन होती है कई बार इससे। पोल P इज नॉट इज टू द वेस्ट ऑफ द पोल T एंड नॉर्थ ऑफ द पोल R, ठीक है। R के क्या है? ये उत्तर में है, तो R यहाँ होगा दोस्तों कहीं। स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में। Q है स्तंभ R के पश्चिम में, मतलब कि स्तंभ R के वेस्ट में। स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है, ठीक है। और स्तंभ W के उत्तर में है। स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है, और स्तंभ W के उत्तर में है। Q किसके उत्तर में है? नॉर्थ में है W के। तो स्तंभ T के सापेक्ष R की स्थिति क्या है? T के रिलेशन में R की पोजीशन क्या है दोस्तों? T के रिलेशन में R की पोजीशन ये दक्षिण भी होगी और ये पश्चिम भी होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 6 छात्रों जे के एल एम एन ओ ने शारीरिक शिक्षा पीई की कक्षा के दौरान एक दौड़ में प्रतिभागिता करने का निर्णय लिया। दौड़ के दौरान सबकी चाल अलग अलग थी। एन की चाल एम से अधिक किंतु एल से कम थी। एन की चाल एम से तो अधिक थी दोस्तों, एन कहीं इसके ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन एल से कम थी। एन की चाल एम से अधिक थी, एन से कम थी। एम की चाल जे से कम थी। एम की चाल किससे? जे से भी कम है, जे कहीं ऊपर आएगा एम पे। किंतु एम की चाल जे से कम थी, किंतु ओ से अधिक है, एम ओ से अधिक है। के और एल, के की चाल एल से अधिक थी। के की चाल दोस्तों एल से अधिक है, के एल से भी ऊपर आएगा कहीं। जे की चाल एल से कम थी, जे की चाल एल से कम है, तो जे नीचे एल से। इन 6 छात्रों में किसकी चाल अधिक थी? तो के सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? के है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, प्लस का अर्थ है गुना, प्लस की जगह कर दो गुना।
यहाँ गुना आएगा, गुना करता है डिवाइड, जहाँ गुना वहाँ डिवाइड कर दो, गुना करता है डिवाइड, डिवाइड करता है माइनस, वहाँ माइनस कर दो दोस्तों जहाँ डिवाइड है, और माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस की जगह कर दो प्लस। अब इसको सोल्व करना है, तो ये है 999 + 3 गुना में 10 डिवाइड बाई 5 माइनस है 4, तो ये आएगा 999 प्लस 10 बटे में 5 करोगे 2 और 2 3 6 -4, 6 -4 दोस्तों ये आएगा 2, और 999 + 2 1001। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में यू आर माई वर्ड को दिस लिखा गया है, इसको ये लिखा गया दोस्तों, इसको ये लिखा गया है। उसी कूट भाषा में वर्ड का कोड आपको बताना है। देखो इसको डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन देखो, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, वर्ड का कोड आपको बताना है। एक तो वर्ड कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड कॉमन है, एक माई कॉमन है, ठीक है, माई कॉमन है, वर्ड कॉमन है, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, KAI और PO। KAI या PO में से एक होगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब देखो इसको भी एलिमिनेट करते हैं, KIPO, और यहाँ पे देखो कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे माई का कोड यहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ माई है इसमें, और इन दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ KAI है। तो इसको माई का कोड KAI आ गया, तो बचा क्या फिर PO। PO किसका कोड होगा, वर्ड का कोड होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सिलोक्स का क्वेश्चन है। कुछ बिस्किट कुकीज हैं, कुछ बिस्किट, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। कुछ बिस्किट क्या है, कुकीज हैं। कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, सभी पेस्ट्री क्रीम है, सारी की सारी पेस्ट्री ये है क्रीम, ठीक है, ये है क्रीम। अब आपको बताना है कुछ पेस्ट्री बिस्कुट हैं, कुछ पेस्ट्री बिस्कुट का पेस्ट्री कोई रिलेशन नहीं पता हमें, ये गलत हो गया। कुछ क्रीम बिस्कुट हैं, कुछ क्रीम दोस्तों बिस्कुट में, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं पता, ये बार हो गया। कुछ क्रीम कुकीज हैं, कुछ क्रीम, सारी की सारी आपको पता है कुकीज किस में आती हैं, क्रीम में आती हैं, सारी की सारी, सॉरी सारी की सारी ये क्या नाम है, पेस्ट्रीज में आते हैं, और कुछ पेस्ट्री कुकीज हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कुछ क्रीम कुकीज हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मतलब कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यदि 4 और 7 के स्थान आपस में बदल दिए जाए और गुना को भाग के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए, तो क्या इसका क्या आंसर आएगा। देखो 4 और 7 को बदलना है, गुना भाग को बदलना है, यहाँ डिवाइड आ जाएगा दोस्तों 3, -4 की जगह 7 करना है, +18, और भाग की जगह गुना करना है, 7 की जगह 4 करना है। 63 को 3 से भाग करोगे 21 आएगा, -7 +18 चौक 72, 21 - 7 दोस्तों 14, 14 और 72 कितना आएगा 86। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों नहीं। कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित, एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित पढ़ेंगे दोस्तों या फिर विज्ञान पढ़ेंगे, दोनों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। या तो देखो, या गणित, सिर्फ गणित वाले कक्षा एक्स के कितने हो गए 15, और फिर सिर्फ विज्ञान वाले कितने हो गए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन नहीं लेना, स्क्वायर और त्रिभुज में, ये हो गए 14, ठीक है। टोटल कितना हो गया 14 और 15 29। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हैप्पीली शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक इसमें वोवल को किससे बदलना है, जो इंग्लिश जो ABC अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसमें जो भी आता है
कंसोनेंट उससे चेंज करना है, उसके बाद आने वाले अक्षर से मतलब लेटर से बदलना है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदलना है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। देखो अब ये कंसोनेंट है, ठीक है, इससे पहले आने वाला व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम उससे पहले आने वाले अक्षर से बदलना है। एस से पहले जी आएगा, और ए के बाद दोस्तों बाउल को बदलने इसके बाद वाले से बी आएगा। पी से पहले क्या आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा। और ये पूछा है कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, तो एक ही डायरेक्ट डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है दोस्तों को ओ कितनी बार आ गया, 2 बार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। राघव बिंदु एक से ड्राइव करना शुरू करता है और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ, राघव यहाँ से चला 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये ए पॉइंट था, ठीक है। 30 उत्तर की ओर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ा, 34 गया वो, दाईं ओर मुड़ता है और 41 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा 41 चला वो, मतलब 30 तो ये चल गया था, 11 एक्स्ट्रा चल दिया दोस्तों। फिर दाईं ओर मुड़ा और 47 किलोमीटर चला, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ेगा 47 चलेगा दोस्तों, 34 तो ये हो गया यहाँ तक, 47 चलेगा, 13 मतलब एक्स्ट्रा आगे निकल गया ये। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अंत में ये 11 दोस्तों चला इसके समान, ये दूरी 11 थी यहाँ तक, ठीक है। मतलब इस बिंदु के उसमें आ गया ये सीध में ये, और पी पर पहुंच रुकता है, ये बिंदु पी है। बिंदु पी से सीधी रेखा में ए तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा की ओर ड्राइव करना चाहिए, कितनी दूर और किस दिशा में। ए तक पहुंचने के लिए दोस्तों ये कितना है, देखो 34, ये 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, पूर्व की ओर, 13 किलोमीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जो रिलेशन ये गिवन है वही आपको देखना है नीचे भी। 4 13, देखो दोस्तों अगर 4 13 इनका डिफरेंस लेते हैं 9 का आएगा, और 9 की 3 से गुना करते हैं ना, सॉरी 3 की 3 से गुना करते हैं तो 9 बनता है। मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा पहले और दूसरे का, उसको 3 से गुना करने पे पहली थर्ड संख्या को वो डिफरेंस बनना चाहिए। अब इसमें देखते हैं 15 डिफरेंस है दोस्तों, 15 कैसे आएगा, इसकी तीसरे नंबर की 3 से गुना करने पे आता है ये 15, जो इनका डिफरेंस है वो लास्ट नंबर की 3 से गुना करने पे आता है। इनका डिफरेंस दोस्तों 10 का है, 3 की से गुना करेंगे 2 की तो नहीं बनेगा। इनका डिफरेंस कितने का है, ये भी नहीं बनेगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस मैग्नीट्यूड देख लो फिर भी नहीं बनेगा। इनका डिफरेंस देखो 24 है दोस्तों, 24 से 8 की 3 से गुना करते हैं तो 24 ही बनता है, तो इसलिए ऑप्शन, ठीक है, थर्ड सेम पैटर्न दिखाता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अब इससे एस टी वाई से ये बना जे वी के, जे वी के बना है। देखो कैसे बना है, देखो इसमें एक जोड़ दिया लास्ट वाले में तो पहले वाला, फिर एक जोड़ दिया तो इस 2 जोड़ दिया, इसमें वी आ गया, फिर इसमें एक जोड़ ये जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, मतलब कि वाई में एक जोड़ा जेड, टी में एक जोड़ा, टी में 2 जोड़ा वाई, और एच में 3 जोड़ा के। अब ये इसमें भी देखते हैं, इसमें एक जोड़ा ठीक है, इसमें 2 जोड़ा ये आ गया दूसरा नंबर वाला, तीसरा 3 जोड़ेंगे 14 आ गया। अब ऐसे रिलेशन देखना आपको, टी में एक जोड़ेंगे तो दोस्तों डब्लू नहीं आता, ए में एक जोड़ेंगे एच नहीं आता, सॉरी जी में एक जोड़ेंगे एच आता है, जी में एक जोड़ेंगे तो एच आता है। फिर जैसे एक जोड़ा, फिर टी में एक जोड़ा, अब डी में
2 जोड़ेंगे तो 4 पे डी आना चाहिए, तो यहाँ सी है, ये भी बार हो गया। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो बी नहीं आता है, के में तो ये भी नहीं होगा, डी में एक जोड़ेंगे तो ई आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो जी आता है, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो डी आता है। तो चौथा ऑप्शन ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई करता है ये गिवन कंडीशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सेम रिलेशन है, ठीक है। यही आपको देखना होता है कि जो ऑप्शन गिवन में, जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें जो रिलेशन है वही ऑप्शन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने सिर से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे? देखो, अब आप कहोगे टोटल कितने हैं, 23 हैं। पारुल ने सिर से, पारुल का नंबर है ऊपर से छठा, और इसका नंबर है नीचे से, पारुल का, ये सॉरी सौम्या का नीचे से 19वां। अब इनके बीच में कितने छात्र हैं, टोटल हैं कितने? टॉप का पता आपको, टॉप से नंबर क्या है, ये बॉटम से है, और टोटल कितने हैं, 23। अब इनके बीच में आपको बताने हैं कितने छात्र हैं। देखो, इसका मुझे एक का रैंक निकाल लो, इसका मुझे नीचे से पता है ऊपर से निकाल लो, या इसका ऊपर से पता है नीचे से क्या रैंक आएगा दोस्तों, इसका इसका नीचे से रैंक निकाल लेता हूँ मैं। ऊपर से 6 है तो क्या करते हैं, 23 एक साइड का रैंक 6 माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो इसका नीचे से क्या आएगा, 23 - 6 17, 1 18। तो इसका नीचे से ऊपर से 6 नंबर है, और नीचे से कौन सा नंबर है इसका, नीचे से 18वां नंबर है इसका, ऊपर से 6 है और इस साइड से 18वां नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको बताना है पारुल और इसके बीच में कौन सा, और इसका नंबर है 19वां नीचे से, तो मतलब इनके बीच में छात्र है ही नहीं कुछ भी, तो हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड 0। क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड 0, क्योंकि इसका छठा नंबर है तो इसका 19वां, तो मतलब यहाँ पे होगी कौन, सौम्या, और ये है पारुल, ठीक है। यहाँ सौम्या है और ये पारुल है, तो दोनों बगल में बैठी हैं, तो इनके बीच में कितने छात्रों के स्थान पर पारुल सौम्या के बीच थे, तो एक भी नहीं है, ऑप्शन थर्ड 0। क्वेश्चन नंबर 26। रेगुलेशन शब्द में हाउ हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रेगुलेशन in the forward direction which have as many letters between them in the word there are in English alphabetical order। तो वो देखना है, देखो आर के बाद आर एस टी यू, RSTU दोस्तों बनता है RSTU। एक तो ये पेयर बन गया आर से लेके यू तक, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद TUVW नहीं आएगा, फिर ई के बाद ई के बाद देखना है EFGHIJ कुछ भी नहीं आएगा। जी के बाद GH कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे GHIJ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी के बाद यहाँ देखते हैं, देखो GHIJKLMN ये आएगा दोस्तों। जी के बाद ये सेम वही ऑर्डर में बनता है जैसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर में होता है। एक ये हो गया जी और कौन सा पेयर हो गया, एन के, एन वाला। उसके बाद जी के बाद यू से कुछ नहीं बनता, आगे वाले नंबर हैं सारे, ठीक है, पीछे वाले से LMNO कुछ नहीं बनेगा, ABC उसके बाद नहीं बनेगा, T से नहीं बनेगा, I से नहीं बनेगा, O से नहीं बनेगा दोस्तों, N से नहीं बनेगा। फिर उल्टा भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें बनेंगे 2 पेयर, उल्टे में भी नहीं बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ओनली 2 पेयर। क्वेश्चन नंबर 27। इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिस रिटन हैज दिस, इसको ये लिखा है इसने, वैसे ही आपको बताना है इसको क्या लिखेंगे, सर्वाइवल को, ठीक है, सर्वाइवल को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा इसने क्या किया है। देखो इसने क्या किया मैं बता देता हूँ, SYM
BOLIC, इसको लिखा है ये CPTZNMJD। देखो इसने क्या कर दिया, यहां से T लिख दिया इसने, +1 कर दिया, ठीक है, +1 कर दिया, फिर Y में +1 कर दिया, M में +1, ठीक है, 3 प्लस हुए, और फिर ये 2 +1 ये हो गया, +1 ये हो गया, ऐसे कर दिया। और लास्ट वालों में इसने क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया सब में। तो लास्ट वाले में तो +1 ऐड होना चाहिए, सर्वाइवल में एक एक ऐड करेंगे तो लास्ट में तो M आना चाहिए दोस्तों, तो ये ऑप्शन 12 हो गया। उसके बाद A के बाद सेकंड नंबर पे B आना चाहिए, ये भी 12 हो गया। तीसरे नंबर पे B के बाद W आता है, तीसरे नंबर पे W आना चाहिए, तो ये भी 12 हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। हमें ये स्टार्टिंग वाला चेक ही नहीं करना, लास्ट वालों से एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है। 6 दोस्त PQRMNO एक साथ एक क्लास टेस्ट की तैयारी करते हैं और प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। केवल 3 दोस्त R से कम अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। 6 दोस्त हैं, ये है मान लो R, इससे कम कितने हैं, 1 2 3 हैं। 3 दोस्तों को R से कम प्राप्त होते हैं, इससे नीचे मतलब कि N को केवल एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होते हैं। N को सिर्फ एक 10 दोस्त से कम प्राप्त होते हैं, N को केवल सिर्फ एक दोस्त से अंक प्राप्त होते हैं। मतलब N के ऊपर दोस्तों सिर्फ एक है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो यही हो गए फिक्स। तो N को एक से कम है, तो N के ऊपर मतलब कि एक बंदा है। P और M के अंकों के बीच केवल O के अंक हैं, P और M के अंकों के बीच केवल O के अंक है, तो P और M के बीच O है। किसे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए, देखो बाकी इस इंफॉर्मेशन का हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। P और M के अंकों के बीच केवल 2 O के अंक है, लेकिन आपने ये पता था कि R को 3 से ज्यादा, तो R तो यहाँ इनसे तो ऊपर है ही R, ठीक है। PMO ये तो नीचे ही आएंगे, R 4 से ऊपर है। आपको पता है N से केवल 1, तो इसका मतलब जो बच गया ना, कौन बच गया, Q बच गया। Q को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।